नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, 12 मार्च 2022 आखिर क्यों रुला रही है आपको किस्मत? किन पापों की सजा आप भुगत रहे हो? तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर आपके लिए निर्मित की गई है, इसलिए अनुरोध है इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मकर राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर आपकी किस्मत आपको क्यों रुला रही है, किन पापों की सजा आप भुगत रहे हैं, उन मुसीबतों का जुगाड़ अब आपका किस तरह से लगने वाला है। कुछ सावधानियां आपको रखनी है, कुछ सतर्कता बरतनी है जो आपको इन मुसीबतों से बचा सकती है। आखिर आप कौन सी गलतियां करते आ रहे हैं और अब आपको क्या करने से बचना है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे अनमोल विचार के साथ। ये अनमोल विचार आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक परिवर्तन के साथ ही आपके जीवन के जीने का अंदाज भी बदल कर रख देगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे अनमोल विचार के साथ। दोस्तों देखिए, धैर्य और सकारात्मक सोच की वजह से व्यक्ति उस काम में भी सफल हो सकता है जहां असफलता मिलने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो सोच विचार करने के साथ ही कर्म भी करते हैं। सिर्फ सोचने से कामयाबी नहीं मिलती। जिस तरह किनारे पर खड़े रहकर नदी पार नहीं की जा सकती, ठीक उसी तरह काम किए बिना सफलता नहीं मिल सकती। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक सफलता कई असफलताओं की कीमत चुका सकती है, इसलिए असफल होने के बाद भी कोशिश करना बिल्कुल ना छोड़ें। जब तक हम किनारे को छोड़कर सावधानी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक नदी को पार नहीं कर सकते। बार बार असफलता मिलने के बाद भी सकारात्मक और धैर्य उत्साह बनाए रखने ही एक सफलता है। यानी कि आपको कितनी ही बार असफलता मिल जाए, अगर आप धैर्य रखेंगे, संयम रखेंगे, अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी और एक नई एनर्जी आपके अंदर आएगी। देखिए, जीवन में सफल होने का रहस्य यही है कि आने वाले हर एक अच्छे अवसर के लिए तैयार रहें और एक भी अवसर ना छोड़ें। फिलहाल हार कर तो आपको एक भी अवसर नहीं छोड़ना है। जहाँ तक संभव हो आपको हर हाल में जीतने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ अनमोल विचार। अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर किन पापों की सज़ा आपको मिल रही है, आखिर क्यों किस्मत आपको रुला रही है, क्या कुछ गलतियां आपसे हो रही है। साथ ही दोस्तों, अंत में एक बहुत ही चमत्कारी उपाय हम आपके साथ शेयर करेंगे जो आपके पूरे भाग्य को पलट कर रख देगा। यानी अगर आपकी कोई फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है या कहीं से भी आपका काम रुक रहा है, पूरा नहीं हो पा रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला अटका हुआ है, विवाह में अड़चनें आ रही है, बिजनेस सही से नहीं चल रहा है, इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से भी बेनिफिट नहीं हो पा रहा है, तो इन सब समस्याओं से, एवरी कंडीशन से आपको निपटने के लिए एक उपाय हम बताएंगे, जो कि वीडियो के अंत तक बताएंगे। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली और बहुत ही महत्वपूर्ण जो गलती है आपकी, वो यही है कि आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी स्वभाव के हैं। आपकी जो ज़िद है यही आपके कार्यों में रुकावटें पैदा कर रही है और यही आपके लिए मुसीबतों का कारण बनी हुई है। इसलिए अपने स्वभाव में थोड़ा सा लचीलापन बनाकर रखें, तो आपको ऑटोमेटिक समाधान मिलने लग जाएंगे। और ध्यान रखिएगा कि आपसी संबंधों में अगर वाद विवाद की स्थिति बन रही है तो दूर हो जाइए। बहस करने से बचें। किसी के भी पक्ष में अगर दो पक्ष बात कर रहे हैं तो आपको बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने काम से काम रखें।
साथ ही यह भी ध्यान रखें कि अगर आपके घर का कोई मैटर है, आपके पति पत्नी का आपस में कोई मैटर है या घर का कोई भी मैटर है, तो किसी थर्ड व्यक्ति को इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करेगा और इसका नकारात्मक असर आपके मानसिक तनाव पर पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मानसिक शांति आपकी इससे भंग होगी। बाहरी गतिविधियों में समय ज़्यादा व्यर्थ ना करें, वरना आपके जो पर्सनल कार्य है वो रुक जाएंगे। कभी कभी आपका जो गुस्सा है वो आपके बनते हुए कार्यों को बिगाड़ देता है। यानी अगर आपको किसी से पैसा लेना है, कहीं पे उधारी आपकी फंसी हुई है, या फिर यूँ कह दीजिए कि कहीं से आपको कोई बहुत काम निकलवाना है, लेकिन आप अपने ईगो हर्ट की वजह से बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, फिर आपको बाद में पछतावा होता है कि यार इस व्यक्ति से तो मुझे ये काम था, लेकिन अब मैं क्या करूं। तो देखिए, एक बार जो तीर बाण से निकल गया, मुंह से जो शब्द निकल गए वो हम वापस तो ले नहीं सकते, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि पहले से सतर्क हो जाइए। 12 मार्च 2022 सिर्फ आपको सतर्कता बरतनी है। किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है, वरना और ज़्यादा मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। सकारात्मक सोच रखिए, सबसे पहले तो सकारात्मक सोच रखिए, धैर्य बनाकर रखिए। अगर अभी नुकसान है तो कल फायदा होगा, लेकिन धीरज आपको बनाकर रखना है। धैर्य नहीं बनाते हैं आप, इसी वजह से आपकी कंडीशनें जो है तकलीफदायक होती है और स्थितियाँ और ज़्यादा गहरी होती जाती हैं। तो देखिए, अपनी ऊर्जा जो है उसको सकारात्मक रूप में प्रयोग में लाए। इस समय किसी भी प्रकार का अगर कोई यात्रा का आपका योग बन रहा है तो उसे अभी कैंसिल कर दीजिए। बिना वजह मन में कुछ खिन्नता और उदासी जैसी आपकी स्थिति चल रही है, जो नहीं होनी चाहिए। अगर मन में कुछ बेचैनी है किसी के प्रति, कुछ डाउट्स अगर आपको हैं, तो वो क्लियर कर लीजिए और जहाँ तक संभव हो आप अपने मन को शांत रखिए। देखिए, दूसरों की बातों में ना आकर अपने काम से ही मतलब रखिए, किसी की बातों में नहीं आना, अन्यथा वाद विवाद और झगड़े जैसी स्थिति बहुत बड़ा रूप ले लेगी और कोर्ट कचहरी जैसे मामला बना सकती है। स्वभाव में गुस्सा और आवेश जैसी स्थिति बहुत ज़्यादा नुकसानदायक लग रही है आपके लिए। अगर अपने इस स्वभाव को आपने सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करा तो आपके लिए बेहतरीन वातावरण बन सकता है। अभी नई योजना को क्रियान्वित करने से परहेज रखें। इसके साथ अकारण ही किसी वजह से मित्रों से बहस की स्थिति बन सकती है, तो बेहतर होगा कि व्यक्ति की गतिविधियों से दूर ही रहे। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के प्रति अधिक ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा उनकी लापरवाही का असर उनके रिजल्ट पर उनको देखने को मिल सकता है। देखिए, आय की अपेक्षा खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस समय। जो आपकी आर्थिक स्थिति है आपको उस पर ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। इनकम के स्रोत आपको बढ़ाने हैं, आय के स्रोत आपको बढ़ाने हैं, ना कि खर्चों के। आप खर्च बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इनकम आपकी इतनी नहीं है। कभी कभी ज़्यादा प्राप्ति की इच्छा और काम के प्रति जल्दबाजी दोनों ही आपके लिए नुकसानदायक साबित हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों, अपनी चीज़ों को संभाल कर रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं घूमने का दिख रहा है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपकी घूम सकती है, क्योंकि किसी मूल्यवान वस्तु के खोने का जो डर है वो दिख रहा है। बच्चों के स्वभाव पर नियंत्रण रखें, उनके जिद और गुस्से जैसे स्वभाव आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखिए कि बच्चों पर ज़्यादा अनुशासन रखना उन्हें और जिद्दी बनाएगा, इसलिए बचपन के साथ संयोगात्मक संबंध बनाकर रखें। किसी रिश्तेदार के हस्तक्षेप होने से परिवार में तनाव उत्पन्न होगा, तो किसी रिश्तेदार की बातें अगर वो बोल रहे हैं तो सुन लीजिए, लेकिन इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दीजिए, क्योंकि कोई कोई रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो आग में घी डालने का काम करते हैं। तो बेहतर होगा कि दूसरों की बातों में आप बिल्कुल ना आए। कोई भी प्रतिकूल परिस्थितियां बनने पर तनाव और गुस्सा हावी हो सकता है, तो अपने स्वभाव और विचारों पर नियंत्रण रखें। अपने स्वभाव में धैर्य बनाकर रखने और अपने विचारों में सकारात्मकता बनाकर रखें। पॉजिटिव सोचें। अगर आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसे बिल्कुल लाइटली लीजिए। आप सोचिए कि मेरी किस्मत में ही कुछ ऐसा होगा या मेरे ही कोई कर्म ऐसे हुए होंगे कि ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा कर रहा है। यानी कि आप खुद के ऊपर ले लीजिए, उसे गलत मत बोलिए। कोई अपने साथ अगर कोई गलत कर रहा है, कोई हमें धोखा दे रहा है, तो वो सिर्फ हमारे कर्मों की सजा है। किसी और को दोष देकर, किसी और को गलत बोलकर हम खुद के पाप और बढ़ा रहे। इसीलिए हमें बिल्कुल लाइटली लेना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। जो वक्त है वो निकल जाएगा, जो समय है वो निकल जाएगा, सब कुछ वापस से सेटल हो जाएगा, बहुत अच्छा समय आपका आ जाएगा। लेकिन आपको धैर्य रखना होगी, कर्म करने हैं, सकारात्मक सोच रखनी है, सभी की मदद करनी है,
पशु पक्षियों को दाना डालना है, गाय को कुत्ते को रोटी देनी और इसी के साथ असहाय की मदद करनी। अब शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, गुस्से पर कंट्रोल रखना है। आत्मविश्वास आपको दिक्कत दे सकता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ठीक है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों एक अंत में उपाय हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप किसी कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं या बहुत ही महत्वपूर्ण कोई कार्य आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, कहीं रिश्ता देखने जा रहे हैं या कोर्ट कचहरी कोई कार्य के लिए जा रहे हैं, तो करना क्या है दोस्तों, आपको सबसे पहले तो 7 लौंग लेनी है, एक नींबू काट के अपने मॉम डैड को या अपने पेरेंट्स को आप कह सकते हैं, आप दहलीज पर खड़े हो जाइए, मेन डोर की जो दहलीज रहती है वहाँ खड़े हो जाइए। फिर उनसे बोलिए वो 7 लोगों नींबू आपके ऊपर से 21 बार उतार करके फिर उसे आपकी तरफ ही मुंह करके उनके पीछे की तरफ या किसी 3 रास्ते पर जाके फेंक दीजिए। जो भी बला होगी आपके ऊपर से निकल जाएगी। ऐसा आपको शनिवार के दिन शाम को 7 बजे करना है। 2 शनिवार आप ऐसा करिएगा। इसी के बाद अगर आप कहीं पर जा रहे हैं तो उसके लिए अब उपाय हम आपको बताते हैं। आपको 2 काली मिर्च लेनी है दोस्तों। दोनों काली मिर्च एक इस वाले दहलीज के बीचों बीच आपको खड़ा होना है, एक इस गेट पर रखनी है और एक इस गेट पर रखनी है। दोनों काली मिर्ची को पहले अपने पेरेंट्स से रखवा लेनी है या आप खुद जाके रख दीजिए। उसके बाद आप अपनी दहलीज को लांघिए। फिर वहाँ से आने के बाद उन दोनों काली मिर्ची को उठा करके आपको फेंकना है। फिर घर आके हाथ मुंह धोना। उसके बाद आप देख लीजिएगा आपका कार्य, जो भी कार्य है आपका बन जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी है 12 मार्च 2022 के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें। इसी के साथ चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।